जी नाज़रीन, बहुत ही अहम खबर है। बदस्तूर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अब FFD ने कहा कि चश्मा से लेकर गुड्डू तक जो है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब है और गुड्डू जो है अभी निचले दर्जे के सैलाब पर मौजूद है और आगे अगले 24 घंटों में दरमियाने दर्जे का सैलाब बन जाएगा और सक्खर पर भी जो है उसका लेवल ऊपर जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो बारिशों के सिलसिले हैं उस हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। दूसरा, रावी में भी कुछ जस्सड़ के मकाम पर थोड़ा बहुत पानी आया, बाकी सतलुज में जो आया था वो अभी उसका लेवल कम हो रहा है। और इसके अलावा दरिया रावी में भी उन्होंने बताया कि जो बल्लो की है वहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब बन सकता है और दरिया झेलम की आप स्ट्रीम में इजाफा हो सकता है क्योंकि 1190 फीट तक वो भर चुका है और बारिशी सिलसिले भी आइंदा हैं। 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के सिलसिले हैं। तो बहुत ही अहम ख़बरें हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल डेली व्लॉग GA साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। दोस्तों तक रिकमेंड करें, वीडियो को शेयर करें और आप तक जो है लम्हा ब लम्हा ख़बर का जो है वो डाटा इकट्ठा करके फिर आप तक नए डाटे के साथ अपडेट करता होता हूँ। तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, आपके ताउन से ये सारा कुछ चल रहा है। तो अब मैं तफसील के साथ आपको बता देता हूँ। आज 11 जुलाई 2025 का दिन है और दोपहर के 4 बजने वाले हैं। सामीन, एक डेवलपमेंट इस वक्त मौजूद है जो कि भारतीय रियासत राजस्थान में है और आगे सिंध में तो नहीं, अलबत्ता जनूबी पंजाब के इलाकों में वो दाखिल हो चुका है और वो अजमेर शरीफ से सीधा आया है। एक साइड पे बीकानेर और दूसरी साइड पर जोधपुर, इनके बीच में से वो निकल के आ रहा है और इस वक्त जो है वो बहावलपुर और रहीम यार खां के बीच में है, चोलिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। और वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है पाकिस्तान की जो सेटेलाइट के साथ देखा जाए तो पाकिस्तान की हद में काफ़ी सारा सिलसिला दाखिल हो चुका है और तवील सिलसिला है। अगर वो बारिश बरसाने का सबब बनेगा और सारा पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा तो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में और कुछ सिंध के इलाकों में जो जनूबी पंजाब के साथ हैं या फिर आगे चलकर जो है बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों तक ये फैल जाएगा। एक और सिलसिला है जो मगरबी सिलसिला है, वो मशरक़ की तरफ जाएगा। तो कुल मिलाकर हालिया जो सिलसिला है ख़ासा ताकतवर है और ये बारिश बरसाएगा। आप देखो मुल्तान तक भी आता है या क्या, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट हमेशा चेंज हो जाती है। जो अभी रुख है वो तो बहावलपुर और रहीम यार खां के बीच में सीधा है, लेकिन उसका जब फैलाव होगा तो फिर पता चलेगा कि वो किन किन इलाकों में उसकी सिमत शाम तक मुतय्यन हो जाएगी, तो फिर हम आपको अपडेट करेंगे। बाकी सतलुज, रावी, चनाब, झेलम, सिंध और काबुल का ताज़ा तरीन डाटा मैं आपको बता देता हूँ। सतलुज पर भाखड़ा डैम का भी खासा लेवल रहता है, 1600 फीट तक मुश्किल पहुँचा है, 1680-85 फीट मैक्सिमम लेवल है। और जो पौंग डैम है वो भी 1300 मेरे ख्याल में 30 के करीब तक पहुंचा है और मैक्सिमम लेवल 1380 भी है और 1300 बल्कि 1400 फीट भी है। वो डेंजरस लेवल को साथ काउंट करते हैं। थिन डैम का भी अभी लेवल रहता है। सलाल डैम, बगलियार डैम या डालस्टी डैम जो चनाब पर हैं या रंजीत सागर डैम जो है वो रावी पर है, उसका भी अभी लेवल रहता है। लेकिन आगे चलकर बारिशों के बड़े ताकतवर सिलसिले हैं जो आएंगे और उसमें कुछ भी हो सकता है। डैम्स अपने मंजिल मकसूद की तरफ जा रहे हैं, तेज़ी से भर रहे हैं, रेजरवायर पूरे हो रहे हैं, तो इस तरह की सूरत हाल बन रही है। चनाब में FFD ने तो कहा है कि थोड़ा बहुत पानी आएगा, लेकिन फ़िलहाल कोई बारिशी सिलसिला जम्मू और कश्मीर या आज़ाद कश्मीर में ऐसा नहीं है जिसमें हम कहें कि अगले 24 घंटों में कुछ चनाब में पानी आ सकता है। चनाब आप समझें कि रूटीन और नॉर्मल बह रहा है और इसी तरह झेलम की आप स्ट्रीम में अभी तो इतना ख़ास ख़तरा नहीं है। लेकिन ये है कि आगे बारिशी सिलसिले आएंगे तो वो डैम्स में, मंगला डैम में उसको भरेंगे। अभी वो 52 फुट तक रहता है और डाउन स्ट्रीम उसका जो है वो 8000 क्यूसेक हो रहा है। दरिया सिंध के जो उस पर तरबेला डैम है उसकी बात करते हैं तो ग्लेशियर फटने का हाई अलर्ट पहले भी जारी हो चुका है, थोड़ा अप स्ट्रीम में लेवल कम हो चुका है और अगर मज़ीद बढ़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर बढ़ाएंगे। और तरबेला डैम से भी 20,000 क्यूसेक थोड़ा कम कर दिया गया, अभी भी 2.25 लाख से ज़्यादा जो है वहाँ पे डाउन स्ट्रीम है। और तरबेला डैम जो है वो 1525 फीट तक भर चुका है और 25 फुट रह गया मुकम्मल भरने में, तो उसको अभी भरेंगे नहीं, वो जितना पानी आएगा उतना आगे छोड़ेंगे। और अगर बारिश सिलसिला जिस तरह से FFD बता रहा है वो आएंगे यानी 17 जुलाई तक, तो फिर नदी नाले अगर DG खान के बिफर गया तो फिर DG खान की वजह से
उनके नदी नालों की वजह से जो तौसा है उसका लेवल भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी चश्मा जो है वो 4 लाख क्यूसेक पर इस वक्त में मौजूद है और 48 से 72 घंटे लगते हैं चश्मा से तौसा बराज तक आते हुए। और ऐसे में नदी नालों में बारिश हो गई तो फिर वो भी पहुंच जाएंगे और उधर चश्मा वाला भी। फिर तौसा जो है अभी तो वो 3.5 लाख से थोड़ा ज़्यादा खड़ा है, तो वो हो सकता है 4 लाख तक चला जाए। अगर नदी नालों में पानी नहीं आता, बारिशें कम होती हैं, तो फिर यही सूरत हाल रहेगी। अगर हम बात करते हैं आगे चलकर गुड्डू की, तो गुड्डू का जो लेवल है वो भी मतलब 3.5 लाख तक पहुंच रहा है, FFD कह रहा है, और जो 2,20,000 तक सखर का कह रहे हैं। अब मैं डाटा शेयर कर देता हूं। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 5,436 क्यूसेक अभी फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। वो जो हरीके बिराज या हरीके पत्थर से कुछ पानी छोड़ा गया था 9,000 क्यूसेक के करीब, वही आ रहा है। अभी थोड़ा लेवल कम हो गया। सुलेमान की पर 7,568 और इस्लाम पर 1,000। रावी में जस्सर पर 6,605, यहाँ पर भी थोड़ा सा पानी आया है रावी में जस्सर पर। शादरा पर 13,305, बल्लो की पर 19,805 और FFD ने कहा कि अगले 24 घंटों में ये 40,000 क्यूसेक तक जा सकता है। सिदनई बिराज पर 8,136 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम। दरिया चनाब में मराला पर 32,122, खानकी पर 48,855, कादराबाद पर 32,765, त्रिमू बिराज पर 31,044 और पंजनंद पर 4,305 क्यूसेक। मंगला डैम की अपस्ट्रीम में 8,000 क्यूसेक रसूल पर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की अपस्ट्रीम 1,51,000, स्कर्दो प्रताप बरी 2,39,000, बिशाम 2,92,000, त्रिबेला डैम से 2,80,600 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 54,600 क्यूसेक, काला बाग पर 3,60,071 क्यूसेक। चश्मा पर अभी भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है और अप स्ट्रीम जो है वो 4 लाख क्यूसेक तक है और डाउन स्ट्रीम इस वक्त 3,85,987 क्यूसेक है, जो कि खासा पानी है। नशेबी इलाकों के अलावा जो कच्चे के इलाके दोस्त हैं, अब आप में कॉल करते हैं, वो कच्चे में रहते थे, उन्होंने अपने माल मवेशी या कुछ माल असबाब वहाँ से निकाल दिया है। अभी बड़ा ख़तरा, बड़ा सैलाब नहीं है। जो प्रोटेक्शन बांध के अंदर जो पक्के के इलाके हैं उनमें तो कोई इतना फ़िलहाल तो ख़तरा नहीं है, लेकिन ये जो है ये दरमियाने दर्जे का सैलाब है और FFD ने इसको ब्लू मार्क किया हुआ है। अगर हम तौसा बिराज की बात करते हैं तो तौसा बिराज पर 3,54,685 क्यूसेक है। ये स्टेबल है, बरकरार है गुज़श्ता चंद घंटों से। और जो अप स्ट्रीम है वो 3.25 लाख की है, 3.25 लाख की है और वो दरमियाने दर्जे के सैलाब की है। अब समझे कि FFD ने अभी तो तौसा चश्मा से लेकर तौसा तक इसको ब्लू मार्क किया हुआ है। आगे चलकर वो इसको गुड्डू तक ले जाएंगे, क्योंकि गुड्डू का लेवल जो है तेज़ी से ऊपर जा रहा है। अब गुड्डू पर 2,29,446 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है, जो आगे सक्खर की तरफ जा रहा है। और गुड्डू का जो अप स्ट्रीम है, क्योंकि गुड्डू पर 40,000 नहरों को दिया जा रहा है, अप स्ट्रीम जो है गुड्डू की वो 2,70,000 क्यूसेक तक 3 लाख नहीं 2 लाख नो। अभी गुड्डू पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 2,49,555 क्यूसेक है। फिर से सुन लें, गलती हो गई। गुड्डू पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 2,49,555 क्यूसेक है, जो जा रहा है सक्खर की तरफ। इसमें हम लोग 40,000 और जमा करें जो गुड्डू की नहरों को दिया जा रहा है, तो ये 2,80,000 क्यूसेक 2,90,000 क्यूसेक बनता है, जो गुड्डू पर अप स्ट्रीम है। FFD कह रहा है अगले 24 घंटों में गुड्डू 3.5 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। अच्छा, कुछ दोस्त मुझे कॉल कर रहे थे, वॉइस मैसेज कर रहे थे कि भाई गुड्डू कहाँ तक जा 4 लाख तक। वो सिंधी में पूछ रहे थे गुड्डू पर कितरो पानी थींदो, 4 लखो 5 लखो। तो मैं सिंधी मुझे आती नहीं है, मैं अब सिंधी उन्हें तो मैंने बताने की कोशिश की है सिंधी में, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह खैर कंदो, और सिंधी 3.5 लखों तक वेंदो, और तुसां जो कोई परेशानी की गाल नहीं है। अच्छा, गुड्डू पर 2.5 लाख डाउन स्ट्रीम है। सक्खर की बात करते हैं तो 1,21,495 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है सक्खर पर, और जो अप स्ट्रीम है इसमें 50,000 नहरों का जमा कर लें तो 1,51,000, तो 1,72,000 क्यूसेक अप स्ट्रीम है सक्खर का। और उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में सक्खर 2,20,000 तक जाएगा, और मैक्सिमम जो गुड्डू है वो 3.5 तक जाएगा मेरा ख्याल है, और सक्खर जो है वो 3 के करीब तक शायद जाएगा। अब कोटरी पर डाउन स्ट्रीम भी बढ़ गया,
23,833 क्यूसेक है। और इसमें अगर नहरों का शामिल कर लें वो भी 40,000 है, तो अब स्ट्रीम जो है वो 73,000 क्यूसेक हो चुका है। और जो कोटड़ी है यहाँ पर अगर सक्खर 3 पे बनेगा तो कोटड़ी मेरे ख्याल में 2 के करीब तो जाएगा, आप सब वाकफान हाल जानते हैं। तो मेरे इस चैनल डेली व्लॉग GA साकी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दोस्तों तक पहुँचाएँ, मुसद्दे का ख़बर है, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।